कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, जहां कंक्रीट के जंगलों की जगह विशाल फर्न के ऊंचे पेड़ थे और हवा में आज से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन थी। ये कहानी है पृथ्वी के सबसे महान शासकों की, डायनासोर। आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी एक महाप्रलय से उभर रही थी। इसे पर्मियन विलुप्ति कहा जाता है, जिसने धरती के 90% जीवों को खत्म कर दिया था। लेकिन इसी राख से जन्म हुआ ट्रायासिक काल का। शुरुआती डायनासोर आज के डायनासोरों जैसे विशाल नहीं थे। इयोरैप्टर जैसे जीव केवल एक छोटे कुत्ते के आकार के थे। वे फुर्तीले थे, चालाक थे और बदलती दुनिया में खुद को ढालना जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने रेंगने वाले अन्य जीवों को पीछे छोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीता, जुरासिक काल की शुरुआत हुई। ये वो समय था जब पृथ्वी के महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे थे। बारिश बढ़ी, जंगल घने हुए और डायनासोरों का आकार बढ़ने लगा। अब धरती पर ब्राकियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे विशाल शाकाहारी जीवों का राज था, जिनकी लंबाई 80 से 100 फीट तक थी। उनकी एक आहट से धरती कांप उठती थी। आसमान में टेरोसॉर अपनी विशाल पंखों के साथ राज कर रहे थे, तो समुद्र की गहराइयों में प्लीजियोसॉर जैसे दैत्य शिकार कर रहे थे। इसके बाद आया डायनासोरों का स्वर्णिम युग, क्रिटेशियस काल। इस युग ने दुनिया को सबसे खूंखार और सबसे मशहूर शिकारी दिया, टायरानोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स। 40 फीट लंबा और 8 टन वजनी ये शिकारी अपने समय का सबसे ताकतवर जीव था। उसके दांत किसी आरी की तरह मांस को चीरने के लिए बने थे। डायनासोरों ने लाखों सालों तक इस धरती पर राज किया, जो इंसानों के अब तक के इतिहास से कहीं ज्यादा लंबा समय है। लेकिन ब्रह्मांड के पास उनके लिए कुछ और ही योजना थी। 66 मिलियन साल पहले एक शांत दोपहर को आकाश में एक दूसरा सूरज चमकने लगा। ये सूरज नहीं, बल्कि 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड था, जो 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेक्सिको के तट से टकराया। उस टकराव की ताकत अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। चंद सेकंडों में हजारों मील तक का इलाका जलकर राख हो गया। सुनामी की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठी और पूरी पृथ्वी धूल के एक काले कफन में लिपट गई। सूरज की रोशनी सालों तक जमीन तक नहीं पहुंची। तापमान गिर गया, पौधे मर गए और खाद्य श्रृंखला पूरी तरह टूट गई। विशालकाय डायनासोर, जिन्हें जीवित रहने के लिए ढेर सारे भोजन की जरूरत थी, वे इस भुखमरी को झेल नहीं पाए। धीरे धीरे एक एक करके पृथ्वी के ये महान शासक शांत हो गए। लाखों सालों का गौरवशाली इतिहास मिट्टी और मलबे के नीचे दब गया। आज हम केवल उनके जीवाश्मों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने भव्य रहे होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आज हमारे आसपास चहकने वाले पक्षी उन्हीं महान डायनासोरों के वंशज हैं। डायनासोर चले गए, पर उनका निशान आज भी हमारे साथ है।